हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। और आज आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक तो आपके डिविजिबिलिटी के रूल्स। ये मैंने आपको एच सी एफ एल सी में थोड़े से कराए हैं, आज मैं इनको अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी डिजिट सम, या इसको बोल सकते हैं हम डिजिटल सम। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूँगा। ये तुमने बहुत देखा होगा डिजिटल सम, है ना। इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो आज इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। डिविजिबिलिटी रूल्स और डिजिटल सम, इससे डायरेक्ट डिविजिबिलिटी से देखो पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए पढ़ना। ठीक है, और जो डिविजिबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम की बचत और आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे, सोच पाओगे। तो उसके लिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी डिजिटल सम का यूज़ कैसे करना है, कैसे कैसे लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट दो का, 4, 8, 16, 32 एंड सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, 2, 4, 8, 16 और 32 के डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर दो से कब डिवाइड होगा? जब उसके लास्ट में क्या हो, इवन डिजिट हो। ठीक है, जो उसकी लास्ट डिजिट है वो क्या हो, इवन डिजिट हो, या फिर कोई भी नंबर जो क्या हो, दो से डिविजिबल। कोई भी नंबर जो दो से क्या हो, कटता। ठीक है, तो सीधी सी कहानी यही है आपकी, अगर कोई भी आपका नंबर है उसके लास्ट में या तो कोई इवन डिजिट है, सम संख्या है, या फिर वो ऐसी संख्या है जो दो से कटती है। ठीक है, अब तुम्हें पता है सारी सम संख्या दो से कटती ही है, तो इसलिए वो क्या होगी, आपकी दो से डिविजिबल होगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 2। तो तुम इसको पूरा डिवाइड करने नहीं जाओगे, डायरेक्ट यहाँ से देख लोगे कि 2 1 जा 2, ये कट गई है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं तुम्हारे से रिमाइंडर पूछता हूँ कि बताओ शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, नंबर लिख लेते हैं 2, 4, 5, 3, 7। ठीक है भाई, अब क्या है तुम्हें बताना है, अगर मैं इसे दो से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल क्या होगा। तो तुम्हें बस लास्ट डिजिट को चेक करना है डिवाइड करके, 2 3 जा 6, कितना बचा, एक। तो जो रिमाइंडर है वो कितना होगा आपका, 1 ही होगा। आई बात समझ में, पूरे नंबर को हमें डिवाइड नहीं करना होता। फिर हम बात करते हैं चार के डिविजिबिलिटी रूल की। तो चार का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो लास्ट की दो डिजिट्स हैं आपकी, वो क्या होनी चाहिए, चार से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो लास्ट की दो डिजिट क्या है, 52। क्या 52 चार से कटती है? चार एकम चार, चार तिबारा कटती है, यानी कि ये नंबर क्या हो गया, चार से डिविजिबल हो गया। आई बात समझ में, तो पूरे नंबर को हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ, रिमाइंडर बताओ, अगर इस संख्या को मैं चार से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो तुम सीधी दो डिजिट पर जाओ लास्ट की, 4 9 जा 36, कितना बचा, एक। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक। अगर मैं नंबर लिख लेता हूँ 2 3 7 4 5 6 3, ये मैंने नंबर लिख लिया, पूछा बताओ तुम्हारे से रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो बता सकते हो आराम से, कैसे बता सकते हो, लास्ट की दो डिजिट देखनी है। लास्ट की दो डिजिट, चार से डिवाइड करा, कितना गया, चार एकम चार, 15, कितना बचा, तीन। यानी कि जो रिमाइंडर है वो आपका कितना बचेगा, तीन बचेगा। तो हमें पूरा डिवाइड करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर मैं आठ के डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या चेक करते हो भाई, लास्ट की थ्री डिजिट्स क्या करते हो, चेक करते हो। अगर लास्ट की थ्री डिजिट डिविजिबल है तो आपका नंबर क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहीं पे ले लेते हैं ये वाला एग्जांपल, तीन डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 8 5 40, 8 6 48, 52, नहीं हो रहा डिवाइड, यानी कि नंबर 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, चार, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, चार। रिमाइंडर भी आप डायरेक्ट बता सकते हो। आई बात समझ में, तो ये आपके सिंपल से रूल है। फिर 16 में जाएंगे हम, तो 16 में क्या होता है, आपकी जो लास्ट की क्या होती है, फोर डिजिट्स, वो क्या होनी चाहिए, इससे डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो 2 4 8 16 ऐसे 32 में आगे जाएंगे तो लास्ट की पांच डिजिट 32 से कटनी चाहिए। तो ये आपका छोटा सा रूल है किसका, डिविजिबिलिटी का, जो आपके टू के फॉर्म में आपके नंबर लिखे हुए हैं उनका। ठीक है, ये ऐसे चलता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आपका फॉलो करता है नंबर, उसी हिसाब से उसकी डिजिट के हिसाब से डिविजिबल होते चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसका, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल।
किसका डिविजिबिलिटी रूल? 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिंपल है। क्या? सम ऑफ डिजिट्स, जो आपकी कोई भी नंबर है उसकी संख्याओं का, जो उसकी डिजिट्स है उनका जो योग है वो 3 से अगर कट जाता है तो नंबर आपका क्या है? 3 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? बड़ा सिंपल सा रूल है। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ 315743 2, तो अब मुझे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, इन सारी संख्याओं का योग कर लेना है। भाई 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 23 और 2 25। डिजिट का सम कितना आ रहा है? 25। क्या 25 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो यानी कि ये संख्या 3 से आपकी नहीं कटेगी। अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूँ कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 अठे 24 1, यानी कि जो रिमाइंडर आपका वो कितना बचेगा? 1 बचेगा इसको डिवाइड करने के बाद। आई बात समझ में? तो सिंपल सा रूल है आपका। अगर मैं लिख देता हूँ 37295432, ये कोई आपकी संख्या है, तो मैं पूछना चाहता हूँ बताओ 3 से कटेगी या नहीं? तो 7 और 3 10, 2 12, 9 21, 5 26, 4 30, 33 और 2 35, यानी कि 35 तो 3 से आपका नहीं कटता, यानी कि ये संख्या आपकी डिविजिबल नहीं है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, तो 35 तो हो ही रहा था, 4 और लिख दिया तो अब सम कितना हो जाएगा? 39। 39 तो भाई 3 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या आपकी क्या? 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। आई बात समझ में? अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि 3 3 का पेयर बना सकते हो। जहाँ भी तुम्हें 3 बन रहा है या फिर 3 का किसी मल्टीपल बन रहा है तो आप उसको डायरेक्ट हटा सकते हो। जैसे कि ये 3 था, खत्म करो, 7 और 2 कितना होता है? 9, 9 कट जाएगा 3 से, ये 9 कट ही जाएगा। 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, तो सब कट गया, यानी कि ये संख्या आपकी डायरेक्ट डिविजिबल है। ऐसे यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। 3 हटाओ, 5 और 1 6, 3 से कट जाता है, ये हटाओ। 7 और 2 9, ये 3 से कट जाते हैं, हटाओ। 3 3 से कट जाते हैं, हटाओ। 4 बच गया, 4 को 3 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 1, पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, बताओ ये बात सभी को समझ में आई क्या? तो ये आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो, तो 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ। अब बात करते हैं किसकी? 5 की। जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है किसका? 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा सिंपल है। अगर यूनिट डिजिट पर 0 या 5 है, किस पर? यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर अगर 0 या 5 है, तो देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर आप कोई भी नंबर लिखता हूँ मैं आपके सामने 505, बस तुम्हें लास्ट डिजिट चेक करनी है, या तो यहाँ पर 0 या फिर यहाँ पर 5 है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि नंबर 5 से कट जाएगा। तो नंबर 5 से कट गया, 2430554, ये 6, ये है, तो लास्ट में देखा 6, तो यानी कि नहीं कटेगा। तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो नंबर आपका क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सभी को पता है। अगला चलते हैं 6 पर। अब 6 का तो भाई कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, लेकिन 6 आप लिख सकते हो किसी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। दो नंबर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो कि 2 × 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस बात में? मैं 6 को लिख सकता हूँ क्या? 2 × 3। ये बात सही है। अब मेरे प्यारे भाई, अगर कोई भी नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो उसे 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा, क्योंकि 3 × 2 क्या होता है? 6। तो बस तुम्हें ये चेक करना है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो यानी कि वो आपका 6 से भी डिविजिबल है। आई बात समझ में? अब जैसे मैं लिख देता हूँ 325492 ठीक है, ये आपका नंबर लिख दिया मैंने। अब मुझे 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों से कट गया तो 6 से डिविजिबल है, अगर किसी एक से कट रहा है तो फिर 6 से डिविजिबल आपका नहीं होगा। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, लास्ट में इवन नंबर है तो यानी कि आपका 2 से तो ये कट जाएगा। क्लियर हुई बात? अब 3 का चेक करना है, तो 3, 4 और 2 6, कट जाता है 3 से, 9 कट जाएगा, 2 और 2 4, 5 और 4 9, तो यानी कि ये संख्या आपकी 3 से भी क्या हो रही है? डिविजिबल। आई बात समझ में? तो 3 और 2 से डिविजिबल हो रही है, तो यानी कि आपकी 6 से भी डिविजिबल हो रही है। तो देखो भाई, तुम्हारा काम कितना आसान हो गया। अब तुम इसे 6 से डिवाइड करने जाते तो कितना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। आई बात समझ में? तो हमने 2 ऐसे नंबर में तोड़ लिया जिससे हम क्या चेक कर सकते थे और आसानी से पता लगा सकते। ठीक है, इसके बाद बचता है क्या? 7 8 हमारा हो चुका। हाँ, 9 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 हमारा क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 की बात बाद में करूँगा। 7 11 और 13 मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? 9 की। 9 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, क्योंकि 9 से ही हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो आपका डिजिटल सम जो है, वो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट किससे आया? आपका नंबर 9 से आया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो
अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ, जैसे कोई भी नंबर लिख लेता हूँ मैं, क्या ABCD, ठीक है, ये नंबर है। आप जैसे सिंपल हम कोई भी नंबर लिखते हैं 86। 86 क्या होता है भाई, अगर मैं इसे वंस और टेंस डिजिट की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो 6 × 1 यूनिट डिजिट पे तो क्या 1 की मल्टीप्लाई होती है, टेंस डिजिट पर 8 है तो 8 इंटू क्या लिखते हैं हम 10, बीच में क्या लगता है प्लस का साइन। बचपन में पढ़ी होगी तुमने ये सारी चीजें, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम, वंस टेंस हंड्रेड है ना, ऐसे बाइफरकेट करके लिखना। आई बात समझ में। अगर मैं लिखना चाहता हूँ 136, तो 136 को कैसे लिखते हैं भाई हम, 6 × 1 यूनिट डिजिट पे, फिर 3 × 10 टेंस डिजिट पे 10 की मल्टीप्लाई, 1 × 100 बीच में सब में क्या लग जाएगा प्लस, तो ये किसके इक्वल आ जाता है आपका 136 के, है ना, ऐसे लिखते हैं ना सभी। चलो, अच्छा नो का जो डिविजिबिलिटी का रूल है पहले वो समझ लो क्या है। नो का डिविजिबिलिटी का रूल चलो बाद में बताता हूँ, पहले देखो, अगर मैंने ये नंबर लिख दिया तुम्हारे सामने, अब ये कोई नंबर है आपका, तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम, D × 1। सी आपका किस पे, टेंस डिजिट पे है, तो C × 10। बी आपका 100 पर है तो B × 100, और डी आपका कितने पर है, 1000 प्लेस पर है तो 1000, सब में लगा दो प्लस का साइन। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये 1000D है इसको लिख रहा हूँ मैं 999D, लिख सकता हूँ भाई, लास्ट में एक डी यहाँ पे ऐड कर लो, सॉरी ये ए है, आप 999A, ठीक है। 100B को मैं क्या लिख सकता हूँ, 99B। बताओ कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पर एक बी ऐड कर लो, इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। सी का लिख सकता हूँ मैं 9C, तो यहाँ पर एक सी ऐड कर लो, 10C हो जाएगा, और प्लस आपका डी, तो आपका था ये। बताओ ये बात सभी को क्लियर है क्या? तो ABCD को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ 999A, और ये फिर आपका ए, ठीक है भाई ये ए है। फिर 9 इसे मैंने लिख लिया 100B को क्या, 99B प्लस बी, 100B हो गया, स्प्लिट करके लिख लिया थोड़ा सा। अब मेरे प्यारे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 9 से क्या कर देता हूँ डिवाइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम 9 से डिवाइड। तो बताओ ABCD/9 जब मैंने किया, तो मेरे प्यारे भाई आप इन चीज़ों पर गौर करना, ये सब 9 के मल्टीपल है क्या भाई, 999, 99, 9C। तो बताओ अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपके पूरे पूरे कट जाएंगे, जो इनका सम होगा वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 9 से। बताओ होगा या नहीं होगा। बस क्या बचा आपका, A + B + C + D डिवाइड बाई 9। तो नो का डिविजिबिलिटी रूल हम क्या पढ़ते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो क्या ABCD, ये A + B + C + D ही नहीं बचा, तो यानी कि अगर इसका सम 9 से डिविजिबल हो जाता है तो आपकी संख्या 9 से डायरेक्ट कट जाएगी। आई बात समझ में, तो ये इसका प्रूफ है जो आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाना शुरू करूंगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीधा सा रूल है 9 का कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 9 2 5 4 7 3। तो सम ऑफ डिजिट 9 2 11, 11 5 16, 4 20, 27, 27 और 3 30, सम ऑफ डिजिट्स कितना है भाई 30। अगर 30 9 से कटता है तो संख्या आपकी 9 से कटेगी, 9 × 27 नहीं कटता, यानी कि संख्या आपकी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 3 2 5 4 7 3 9 5 6, ये लिख दिया मैंने। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 4 14, 7 21, और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 11, 33 और 11 44, और एक 45। ठीक है, तो बताओ क्या 45 9 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है, तो यानी कि ये संख्या आपकी 9 से डिविजिबल है। तो आपकी इतनी बड़ी संख्या को 9 से डिवाइड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आई क्या बात समझ में। अब मेरे प्यारे भाई देखो डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, डिजिटल सम तुमने बहुत सुना होगा, बहुत ट्रिकें देखी होंगी। ठीक है, पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर तुम्हें इसकी सच्चाई भी बताऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो पहले समझना जरूरी है डिजिटल सम क्या है। व्हेन वी डिवाइड, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाई 9, जब हम किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो तो द रिमाइंडर, तो द रिमाइंडर लेफ्ट इज नोन एज
डिजिटल सम। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसकी, डिजिटल सम की। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 9, जब हम किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं तो जो आपका शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वो ही उस संख्या का क्या होता है, डिजिटल सम। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 9 सो द रिमाइंडर लेफ्ट इज नोन एज द डिजिटल सम ऑफ द नंबर। ठीक है भाई, ऑफ द नंबर। तो ये हमारी डिजिटल सम की कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सी बात क्या है, कोई भी नंबर है उसे 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचता है वो ही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम। आई बात समझ में। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ 63145873, ये कोई मैंने नंबर लिख दिया तुम्हारे सामने। ठीक है, मुझे इसका डिजिटल सम बताना है। अब आप इस किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हो तो जो उसके बाद रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता था, 6 और 3 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 5 19 और 8 27 30 37, कितना आ गया इसका सम, 37। अब इस 37 को हम 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, 9 चौक 36, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो वो रिमाइंडर ही मेरा किसके इक्वल है, आपका डिजिटल सम के। तो यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम कितना है भाई, 1 है। इस संख्या का डिजिटल सम कितना है आपका, 1। बताओ भाई क्या बात समझ में। ठीक है, अभी समझते जाओ एक एक स्टेप पे, फिर तुम्हारे लिए मैं धीरे धीरे चीजें क्या कर दूंगा, इजी कर दूंगा कि डायरेक्ट कैसे पता लगाना है डिजिटल सम क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ तुम्हारी, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे हम, तो बार बार सम करने की जरूरत नहीं होती। मैंने तुम्हें एक तरीका और बताया था कि तुम क्या करो, 9 चेक करो कहाँ कहाँ पे 9 बन रहा है, उस 9 को डायरेक्ट हटाते चले जाओ। जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई नंबर लिखता हूँ 972, ये मैंने नंबर लिखा। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है, 972 का, यानी कि इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 7 16, 16 और 2 18, यानी कि 18 तो 9 से डिविजिबल होता है। अब तुम क्या कर सकते हो कि जहाँ पे 9 बन रहा है उसे हटाओ डायरेक्ट। 7 और 2 का सम कितना होता है, 9। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि संख्या 9 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही हमें चेक करना होता है। 6 और 3 देखो 9 बना रहे हैं, इसे डायरेक्ट हटा दो। 5 और 4 9 बना रहे हैं, इसे डायरेक्ट हटा दो। 8 और 1 9 बना रहे हैं, इसे डायरेक्ट हटा दो। 7 और 3 कितना होता है, 10। 10 को 9 से डिवाइड करो, कितना बचा, 1। एक बचा हमारा क्या, रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या आ गया, डिजिटल सम। ठीक है, बताओ आई क्या बात समझ में, क्लियर हो गया होगा सभी को। अब चलते हैं आगे। अब देखो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे हमें किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालना, जैसे मैं कह रहा हूँ 47 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपका 25 में से 3 गए 22, 2209। जो 47 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, आपका 2209 के। अब देखो डिजिटल सम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर क्या करता है, फॉलो करता है। क्योंकि जो LHS होगी वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो डिजिटल सम लेफ्ट हैंड साइड का किसके इक्वल होगा, डिजिटल सम राइट हैंड साइड के। अब देखो जब भी डिजिटल सम अप्लाई करते हैं तो वो कैसे अप्लाई करना है हमें, जो भी आपको अगर स्क्वायर दिया गया है तो उसका स्क्वायर करेंगे, अगर आपको प्लस दिया गया है तो उसको प्लस करेंगे, ऐसे आपको सोल्व करना है। जैसे 47 है, 47 का डिजिट सम क्या होगा, डिजिटल सम कुछ नहीं, डिजिट का सम है। डेफिनेशन से समझ गए होंगे तुम। 7 और 4 कितना होता है भाई, 11। ठीक है, अब 11 को क्या करना होता है, हमें 9 से डिवाइड करना होता है। तो जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचा, 2। तो यानी कि इसकी डिजिट का सम कितना है मेरे प्यारे भाई, 2। आगे बात समझ में, डिजिटल सम कितना है, 2। अब देखो 2 का अब 47 के स्क्वायर ना करने की बजाय 2 का स्क्वायर करो, क्योंकि डिजिटल सम कितना आ गया हमारा, 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम कितना आ गया, 4। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही हमारा क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होना चाहिए। तो देखो इसका तो आराम से निकाल सकते हो, 9 हटा दो डायरेक्ट, 2 और 2 कितना, 4। तो देख सकते हो तुम लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम किसके इक्वल है, आपके राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के इक्वल। ठीक है, इसका उपयोग बताऊंगा मैं तुम्हें कहाँ पे है। इसका उपयोग सिर्फ तुम ऑप्शंस और आंसर निकालने में चेक कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास अगर ऑप्शंस है तो जब भी तुम इसको सोल्व कर पाओगे, अगर वहाँ भी 2 ऑप्शन फंस गए जिसमें डिजिटल सम सेम आ गया तो फिर तुम नहीं कर सकते, बेसिक से तुम्हें जाना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को क्या कर देता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर हम किसी भी नंबर में क्या कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई, तो जो उसका डिजिटल सम होगा वो भाई कितना होगा, वो 9 के बराबर ही होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई वो 9 का मल्टीपल हो गया, 9 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब क्या है, वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और जो नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसका डिजिटल सम कितना होता है, 9 होता है। क्योंकि या तो 9 कह लो या फिर तुम क्या कह लो, 0 कह लो। ठीक है, डिजिटल सम या तो 0 होगा उसका या फिर क्या होगा, 9 होगा।
तो दोनों चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ से। आई बात समझ में? जैसे मैं कह रहा हूँ 9 × 13, 9 × 13 कितना हो जाएगा 117। अब बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, 7 8 और एक 9, पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसकी डिजिट का सम कितना हो गया 9। 7 8 और एक 9 हो रहा है ना डिजिट का सम 9। अगर मैं बात करता हूँ 9 × 110 कितना हो गया 990। तो बताओ 9 9 18, 18 आया। अरे डिजिटल सम क्या है, जब तक तुम्हें करते जाना है जब तक तुम लास्ट डिजिट पर ना पहुंच जाओ, सिंगल डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर, वंश डिजिट पर। तो यहाँ पे देखो 18 आया, फिर इसमें डिजिट का सम करो, 8 और एक कितना 9। तो देखो लास्ट में आपका डिजिटल सम कितना मिला 9। तो अगर किसी भी नंबर में हम 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका हमेशा डिजिटल सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 9 होगा। ये एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जांपल लिखता हूँ तुम्हारे साथ, 37500 इंटू 10.8 का कर देता हूँ मैं क्यूब, और माइनस का कर देता हूँ 1। तो बताओ इसका आंसर क्या हो? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने क्या लिख दूंगा, कुछ ऑप्शंस लिख दूंगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या लिखें, यहाँ बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन, है ना। चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 10 15 यहाँ बचे, 1 मिनट रुको भाई, है ना। हम्म, दोनों से एक गया। ठीक है, पहला ऑप्शन लिख लेते हैं हम 739.2, दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं 254.7, 377.7, 236.8। ये मैंने आपके सामने चार ऑप्शन लिख दिए। हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था, तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम से जा सकते हैं इसको पूरे को ना सोल्व करने की बजाय। ठीक है, कैसे जा सकते हैं देखो, इसका देखो डिजिटल सम में मैंने क्या कहा तुम्हें, अगर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करो, क्यूब हो रहा है तो क्यूब करो, है ना, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करो, बस ऐसे ही फॉलो करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कभी भी डिजिटल सम लगाते हो परसेंटेज या फिर तुम्हें डेसिमल देखने को मिलता है तो उसकी कोई भी औकात नहीं है, उसे आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे आप, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, उसको एक कंप्लीट नंबर की तरह ही आप मानेंगे। क्यों मानेंगे देखो, अगर मैं बात करता हूँ 108 की और अगर बात करता हूँ मैं 1.08 की, तो बताओ इसका डिजिटल सम, डिजिट का सम तो कितना है, इसका 9 ही है ना। यहाँ पर भी डिजिट का सम कितना है, 9 ही है ना। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका पॉइंट आए चाहे आपका परसेंटेज आए। अब फटाफट यहाँ पे आओ, 7 और 3 10 और 5 15, इनकी सबकी डिजिट का सम कितना है 15, है ना, 15, है ना। अब इसे दोबारा जोड़ लो, भाई 15 था, 15 को दोबारा जोड़ो, 5 और एक 6, यानी कि डिजिट का सम कितना आया फाइनली 6 आया। अब यहाँ पे आओ, 8 और एक 9, यहाँ डिजिट का सम कितना है भाई 9, 9 का क्यूब करोगे। अब तुम्हें कहा था मैंने 9 का मल्टीपल है भाई, 9 × 9 × 9, तो 9 का तो कोई भी मल्टीपल होगा, वो तो हमेशा क्या है, उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9, यहाँ -1। तो 9 में से एक गया, कितना बचा 8। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, इसका डिजिट सम 6, इसका डिजिट सम कितना 8, तो 8 6 48, अब डिजिटल सम कितना हो गया 48। तो इसे सोल्व करो, 8 और 4 कितना भाई 12, अब डिजिट का सम कितना हुआ 12। अब फिर जब तक वंश डिजिट पर नहीं आ जाएंगे जब तक सोल्व करते जाएंगे, 2 और 1 का डिजिटल सम कितना 3, यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? अब ऑप्शन चेक करेंगे, देखो यहाँ से 9 हटाओ, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब डिजिटल सम कितना 3, ये हो गया, यानी कि ये आंसर हो सकता है। 7 5 और 4 9, 9 2 11 7 18, 18 इसका तो डिजिटल सम 9 हो गया, यानी कि ये तो नहीं होगा। 7 या 21, 21 और 3 24, 9 दूनी 18, डिजिटल सम कितना हो रहा है भाई 6, यानी कि ये भी नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? 6 और 3 9, 8 और 2 10, 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1, यानी कि आंसर ये भी नहीं होगा। तो ऐसे तुम डायरेक्ट पता लगा सकते हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम कितना था 3, तो तुमने सोल्व करके बता दिया इसका आंसर क्या होगा हमारा 3। तो ये डिजिटल सम का यूज होता है, कई बार बहुत तगड़ी कैलकुलेशन आपकी चुटकियों में क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। और एग्जांपल लूंगा आपके सामने, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 26 के क्यूब की बात कर रहा मैं, 26 का क्यूब, ऑप्शन लिख देता हूँ, आंसर अभी हमें नहीं पता, आंसर मिलाएंगे बाद में। 14296, 15346 और आपका 18216, ये मैंने लिख दिया, बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, या तो तुम क्या है तरीका 26 × 26 × 26 करो, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास है डिजिटल सम का।
सबसे पहले 26 का डिजिट सम करो, 6 और 2 कितना 8। आई बात समझ में। अब 8 का क्या करो, क्यूब करो। 26 का क्यूब करने की बजाय हम 8 के क्यूब पर आ गए, हमारी थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो गई भाई, आसान हो गई। ठीक है, 8 का क्यूब मेरे ख्याल से तुम्हें सभी को पता होगा कितना होता है, 512। इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब 512 का डिजिट सम क्या होगा, 5 और 2 7 और 1 8। कितना आ गया 8। डिजिटल सम हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 8 आ चुका। क्लियर है बात सभी को। अब जोन सा भी आंसर डिजिटल सम 8 दे देगा, डिजिट का सम जिसका भी 8 आ जाएगा वही मेरा आंसर। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 6 26, 26 फिर 6 और 2 डिजिट का सम करोगे 8। पहले ऑप्शन का तो आ गया। दूसरा देखो 9 और 9 तो हटाओ, 4 और 2 6, 6 6 12 और 1 13, 13 का डिजिट सम कितना 4, यानी कि ये नहीं है। 6 और 3 9, 5 और 4 9, डिजिट का सम कितना 1, 8 और 1 9, 6 7 8 और 1 9, यहाँ डिजिट का सम कितना 9, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो देख सकते हो तुम, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में। तो ऐसे फटाफट तुम क्या कर सकते हो, डिजिटल सम की मदद से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब अगला देखो, 113 इंटू 124 इंटू 7, ये मैंने कोई भी नंबर लिख दिया। अब मैं ऑप्शन लिखता हूँ तुम्हारे सामने, 89074 और 98084 और आपका 99054 और आपका 9710। मैंने ये कोई भी ऑप्शन लिख दिया आपके सामने। अब मुझे इसका डिजिटल सम बताना है, तो बताओ या तो तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे इसकी, या फिर डायरेक्ट क्या करोगे, डिजिट का सम से देख लो। 3 4 और 1 5, इसका डिजिट का सम कितना हो गया 5। 4 2 6 और 1 7, इसके डिजिट का सम कितना हो गया 7, इसके डिजिट का सम कितना हो गया 7। अब इनकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 49 कितना हो जाएगा भाई, 5 पंजे 25, 245। अब 245 का भी डिजिट का सम करो, वैसे यहाँ भी कर सकते थे। 9 और 4 13, 13 का 4 5 चौक 20, 2 आ जाएगा। चलो देख रहे हो, सिखाऊंगा। चलो ये कर दिए मल्टीप्लाई, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 का डिजिटल सम कितना 2, फाइनली डिजिट सम कितना आया 2। तुम यहाँ पे भी छोटा कर सकते थे इसको, मल्टीप्लाई ना करने की बजाय। भाई 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, यानी कि 49 की जगह 4 लिख सकता था डायरेक्ट। 5 चौक 20, 20 का डिजिट सम कितना 2। तो इसका पूरे का सोल्व करके डिजिट सम कितना आ गया 2। अब जोन सा ऑप्शन मुझे डिजिट सम 2 दे देगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। 9 हटाओ, 8 और 7 15 4 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, डिजिटल सम इसका कितना है 1, पहला तो आंसर नहीं है। दूसरा 9 हटाओ, 8 और 8 16 4 20, 20 का डिजिटल सम 2, यानी कि ये आंसर हो सकता है। 9 हटाओ, 9 हटाओ, 5 4 4 9, डिजिटल सम 9, ये आंसर नहीं है। 9 हटाओ, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, डिजिटल सम कितना 3, यानी कि ये भी नहीं है। तो सिर्फ 98084 हमारा क्या है, आंसर है। आई बात भाई समझ में। तो अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे डिजिटल सम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा अच्छे से। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो तुम्हें इसका इम्पोर्टेंट समझ में आएगा। ठीक है, 1034316, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ तुम्हारे सामने। देख सकते हो तुम यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन इस कैलकुलेशन को हम चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, 10485 ये हो गया। अब बताओ, 4 और 2 6 और 1 7, 7 आया इसका डिजिट का सम, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 49 का मतलब 9 और 4 डिजिट का सम कितना 13, 3 और 1 4, फाइनल डिजिट का सम कितना आ गया 4। तो अब जोन सा ऑप्शन 4 दे देगा वही मेरा क्या होगा, आंसर। 6 और 3 9 हटाओ, 4 और 3 7 8 1 9, यहाँ तो डिजिट का सम 9, यानी कि पहला आंसर नहीं है। 5 और 3 8 और 1 9, ये हटाओ, 6 8 और 1 9, ये नहीं, यानी कि डिजिट का सम 9, तो ये भी आंसर नहीं है। 5 और 3 8 और 1 9, ये हटाओ, 6 7 8 ये 9 हटाओ, यहाँ डिजिट का सम कितना है 4, ये आंसर हो सकता है क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 9 से कट जाएगा पूरा पूरा, इसे हटाओ। 7 और 5 12 और 1 13, ओए होए होए, है ना, ये गड़बड़ हो गई 13, यानी ये भी डिजिटल सम 4, तो यहाँ पे तुम चेंज कर लो, इसे 6 बना लो, तो यहाँ पे भी फिर डिजिटल सम कुछ और आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा आंसर, तो वैसे ये होगा यूनिट डिजिट से 6 वाला, ये गलत है ना। यहाँ पे चेंज कर सकते हो कुछ भी, इसे बना लो 5। ठीक है भाई,
तो ये मैंने देखो रैंडमली एग्जांपल लिए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी तुम्हारा वैसे गलत नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? तो ये था मेरा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कर सकते हैं सभी। चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के हल्के से एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे सामने 85793 माइनस एक्स प्लस 151 इज इक्वल टू 77477। ठीक है, अब मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू के ऑप्शन है 8467, 8357, 8477 और आपका 8237। तो वैसे तो एक तो तरीका है, आप इसे सोल्व करो भाई सिंपल सा। दूसरा क्या है, डिजिटल सम। जैसे 9 हटाओ, 8 7 और 3 10, 18 और 5 23। 23 का मतलब डिजिटल सम कितना, 5। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 5। 5 और 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 खत्म हो जाएगा क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 7 और 7 14, तो 14 का कितना हो जाएगा, 5। तो ये डिजिटल सम 5 हो गया। अब देखो क्या बचा, 5 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 5। 5 से 5 खत्म, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो बस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो जोन सा भी ऑप्शन डिजिटल सम 7 दे देगा, वही मेरा आंसर होगा। बताओ, 8 और 4 12, 6 18 7 25। 25 का डिजिट सम कितना, 7। यहाँ डिजिट सम करो, 8 और 8 16, 16 और 7 23। डिजिट सम कितना, 5। तो ये आंसर नहीं होगा। 7 7 14, 4 18 8, यहाँ डिजिट सम कितना, 8। ये भी आंसर नहीं होगा। 7 और 2 9, इसे हटाओ, 8 और 3 11, 1 और 1 तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या होगा, आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे इसका क्या होगा, यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिजिटल सम की कहानी थी। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है, मतलब पढ़ने के लिए देख सकते हैं हम थोड़ा सा। चलो एक आधे कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। जैसे कि बात करता हूँ मैं डिवाइड की। अब जैसे 909 अपॉन 77 है, डिवाइड करना है। ऑप्शन 117 आ गया, 127 आ गया, 107 आ गया, 137। तो कुछ नहीं करना, ऊपर का डिजिटल सम करो। ऊपर का डिजिटल सम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18, यानी कि 9 ही आ जाएगा। 7 और 7 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया, 5। तो 9/5 बचा फाइनली। 9/5 का मतलब क्या है, 5 1 5, 5 8 40, 1.8। अब मैंने तुम्हें बताया था, अगर डेसिमल परसेंटेज आ जाती है तो उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है ना। अब 8 और 1 कितना होगा डिजिटल सम, 9। 8 और 1 क्या होगा डिजिटल सम आपका, कितना होगा, 9। ये बात समझ में? अब जोन सा भी ऑप्शन मुझे डिजिटल सम क्या देगा, 9, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 8 और 1 9, ये दे रहा है डिजिट सम 9। 7 और 2 9 और 1 10, ये नहीं दे रहा, ये 8। 7 और 3 10 और 1 11, ये डिजिटल सम 2 दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बताओ आई क्या बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? चल सकते हैं आगे। चलो, ये डिवाइड का हो गया सिस्टम। अब देखो, थोड़ा सा मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो अलग कोई भी अजीब सा नंबर आ गया, जैसे क्योंकि कई बार क्या होगा, डिजिटल सम तुम नहीं निकाल पाओगे डिवाइड करके भी, चीज़ें पॉइंटों में चली जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। जैसे मान लो ये कोई आपका क्या है, क्वेश्चन है 796 866, ये इसके क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, वैसे भाई हर कोई चीज़ डिजिटल सम से करनी जरूरी नहीं होती। तो देखो डिजिटल सम निकालेंगे, 9 9 हटाओ, 8 और 2 10, 13 और 1 14। 14 का मतलब डिजिटल सम कितना आ गया, 5। 6 7 और 1 8, यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया, नीचे 8। तो ये 5/8 प्लस 7 रह गया। ठीक है, अब इसे 8 से डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में चला जाएगा, तो फिर सोल्व करने में क्या होगी, तुम्हें दिक्कत होगी, होगी दिक्कत। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या तरीका है कि मैं 8 में किसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर नीचे। इसको देखो, ये 5/8 है ना, तो मैं 8 की मल्टीप्लाई ऊपर, 8 की मल्टीप्लाई नीचे। यहाँ से मेरा काम आसान होगा, कैसे, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, क्योंकि मैंने डिजिटल सम नीचे बना दिया 4। ऊपर तो डिजिटल सम कितना हो गया, 4। 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4। आई क्या बात समझ में? तुम पॉइंटों में ले जाके सोल्व करोगे तो भी डिजिट का सम कितना आएगा, 4 ही आएगा। यकीन नहीं आ रहा तो देखो, 0.8 48 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब डिजिट का सम कितना है भाई, 4। तो देखो यहाँ से भी ये आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो अगर चीज़ें नहीं कट रही होंगी, पॉइंटों में नहीं ले जाना, तो फिर क्या करेंगे, कुछ ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आसानी से सोल्व कर सके। तो 4 हो गया इसकी जगह, 4 और 7 11, 11 का मतलब डिजिट का सम टोटल कितना आ गया, 2। तो जोन सा भी ऑप्शन 2 दे देगा, आंसर वही आंसर हो जाएगा। 7 और 6 13, 13 का मतलब डिजिट सम 4, ये तो ऑप्शन नहीं है। 6 6 12 8 20, ये डिजिट सम 2, ये हो सकता है। 8 और 4 12 6 18, डिजिट सम 9, ये नहीं है। 9 6 और 2 8, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 860। आई बात समझ में?
तो ये बात क्लियर हुई सभी को। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ वे नंबर्स लिख देता हूँ जिसमें तुम उस नंबर की मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, डिजिट सम बना सकते हो, अगर नहीं बन रहा है तो। जैसे मान लो 1/2 आ जाता है, अपोन में 4 आ जाता है, अपोन में तुम्हारा 5 आ जाता है, अपोन में तुम्हारा 7 आ जाता है और अपोन में 8 आ जाता है। तो देखो जब भी 2 आएगा तो 10 बनाओ। 10 बनाने से क्या होगा, 10 का मतलब 1 + 0 डिजिट का सम कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपका 4 है तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई करो, 7 की, क्योंकि देखो 7/28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब डिजिट का सम कितना, 1, ठीक है। और आपका ये क्या हो सकता है, 5 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 10 बना लो 5 को तो 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे। और 8 में अभी हमने पढ़ाई है, 8 की मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये थोड़ा सा तरीका है जिसकी आप मल्टीप्लाई करके डिजिट में अपोन में क्या बना सकते हो, 1 बना सकते हो और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो। चलो अब देखो, अब तुम्हें क्या बताता हूँ मैं, ये डिजिटल सम का हम यूज़ करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपकी किसकी, सिंप्लीफिकेशन की, तो वहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट भी आपके यूज़ करेंगे। अभी मेन मकसद क्या था मेरा, आपको समझाना था कि डिजिटल सम यूज़ कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से क्या है। तो देख लिया होगा तुमने, कुछ नहीं है, बस नो का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है, उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम होता है, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है आपका, जैसे अब एक चीज़ बतानी थी मुझे, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। 7, 11, 13 हमने डिस्कस भी करा था पहले, कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिख लेता हूँ आपके सामने 317 423, ये आपका कोई भी नंबर है। मैंने क्या कहा था कि 3 3 के पेयर बनाओ, 3 का पेयर ये बनाओ, 3 का पेयर ये बनाओ, इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस करो, अंतर करो। अंतर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 6, यहाँ पर कितना आएगा 0, और यहाँ पर कितना आएगा 106। अगर जो ये डिफरेंस आया ये 7 से कट जाता है तो नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 एकम 7, 36 नहीं कट रहा, यानी कि 7 से डिविजिबल नहीं। 11 से देख लो, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 की बात करूं मैं तो 13 से भी डिविजिबल नहीं। तो सिंपल सा ये रूल फॉलो करते हैं, 7, 11 और 13। आई बात समझ में। अब देखो 7, 11 और 13 ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर निकल के आता है आपका क्या, 1001, ठीक है। नंबर क्या निकल के आता है, 1001, ठीक है। तो अब कोई भी आपका नंबर होगा, वो अगर ए बी सी का पैटर्न फॉलो करता है, तो यानी कि वो नंबर आपका किससे डिविजिबल है, सीधा 1001 से क्या है, डिविजिबल है। सही बात समझ में। क्योंकि अगर मैं ABC × 1001 कर दूंगा तो जो नंबर आएगा आपका वो क्या आएगा, ABC आएगा। जैसे 768 में कोई नंबर लिख दिया और पूछ रहा हूँ मैं, बताओ किस किस से डिविजिबल होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, या तीनों से होगा। तो ये तीनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7, 11, 13 क्या होता है, 1001, और ABC वाला पैटर्न 1001 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 768 ही आ जाएगा डिवाइड करने के, ठीक है। तो ये छोटी सी बात समझ में आई सभी को, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो समझ सकते हैं इसको सभी। कोई डाउट इसमें। अब मैं बात करता हूँ ए बी, तो ये आपका किससे डिवाइड होता है, 101 से, क्योंकि 101 इंटू ए बी किसके इक्वल होता है आपका, ए बी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर होगा जो 1212 या 3232 ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, तो यानी कि वो सीधा क्या होगा, डायरेक्ट 101 से क्या होगा, डिविजिबल है। इतनी बात समझ में आई सभी को। चलो अब ये सब समझ में आ गया, तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे ये है 83462*704 डिविजिबल बाई 3, इसने कह दिया कि ये संख्या 3 से विभाजित है, तो बताओ सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार। तो पॉसिबल संख्याएं क्या क्या है, उनका योग क्या क्या है जो स्टार की जगह पर आ सकता है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा स्टार, इसकी जगह क्या बताना है, मैं पॉसिबल क्या क्या आ सकते हैं 3 से डिविजिबल होने के लिए। पहले तो जहाँ जहाँ 3 बन रहे हैं उन्हें हटाओ, ये 3, 6 भी 3 से कट जाएगा, 4 और 2 कितना होता है, 6, वो भी गया, 8 और 7 कितना होता है भाई, 15, 15 भी 3 से कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ 4, 4 प्लस स्टार, ये 3 से कटना चाहिए। तो स्टार के इसने क्या पूछा, सम ऑफ पॉसिबल डिजिट, यानी कि सारी पॉसिबल डिजिट पूछ ली उसने। तो पॉसिबल डिजिट में देखो, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से कटनी चाहिए, तो 3 से कटने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, एक तो बताओ होना पड़ेगा नहीं, 2 के बाद क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 2 6 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 7 और 7 कह रहा हूँ सॉरी, 8, 8 और 4 12,
बस यही 3 डिजिट है, क्योंकि ये एक डिजिट है। अब ये 8 और 3 कभी 11 ले लो, 11 नहीं ले सकते क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिट की बात हो रही है। तो यानी कि ये पॉसिबल संख्याएं हैं जब 3 से कटकर नंबर डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो स्टार की जगह ये तीनों नंबर आ सकते हैं। उसने हमारे से क्या पूछा है, इन तीनों का सम पूछा है। तो 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15 इज द आंसर। ठीक है भाई, तो बताओ समझ में आ रही है क्या चीजें, क्लियर है ना सभी को। अब बात करते हैं द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। तो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो ये संख्या 4 से डिविजिबल हो जाए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। 4 से कटनी चाहिए तो ऑप्शन देख लो। 94 अगर मैं 9 रखूँ यहाँ पे, तो 4 एक दूनी 8, 4 के 12 नहीं कट रहा, तो 9 तो आंसर नहीं है, 0 हो नहीं सकता। 2 और 8, 8 बड़ा ऑप्शन लग रहा है तो 8 रख लो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कट गया, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। आई बात समझ में। चलो, इफ द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, अगर यह संख्या 8 से डिविजिबल है तो वह स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ जो x की जगह आ सकता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि लास्ट की 3 जो डिजिट है वो आपकी 8 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो 0 रख के देख लो सबसे पहले। क्या 504 8 से कटता है? 8 6 48, 24, 8 से 24 बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसने हमारे से क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा था। क्लियर ये बात सभी को। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे आगे। इफ दिस इज डिविजिबल बाई 9, अगर यह संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार की जगह क्या आएगा? 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1। 9 से डिविजिबल है, यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है, तो 9 का पेयर बनाओ, जैसे 6 और 3 9 बनाता है, 7 और 2 9 बनाता है। इन्हें हटा दो फटाफट, क्या दिक्कत है बताओ। 8 और 7 भाई, 8 और 7 15, 15 और 1 16 और 4 20, क्या बच गया, 20 प्लस स्टार बच गया। यानी कि ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल कब होगा, 9 तिया 27, यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा, स्टार को 7 होना पड़ेगा जब ये डिविजिबल होगा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। चलो, हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल, बताओ एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल है इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9, अगर यह संख्या 9 से विभाजित है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ ये संख्या 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 7 6 और 3, पहले तो 9 हटाओ, 7 और 2 9 बन रहा है, इसे हटाओ, क्या बच गया, 4 + x + y। अब ये आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो अब एक्स और वाई की कंडीशन बनेगी, एक्स और वाई की क्या बनेगी कंडीशन, भाई 9 से डिविजिबल होने के लिए एक तो ये क्या हो, x + y का सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 और 4 9 पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक्स और वाई की बताओ पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, भाई इन दोनों का सम 5 है, तो एक्स 0 भी हो सकता है, वाई कितना हो सकता है 5। 1 4 2 3 2 4 1 5 0, बताओ ये पॉसिबल वैल्यूज है या नहीं है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे, अब देखो, भाई 9 बन गया, इसके अलावा ये 18 भी तो बन सकता है। भाई 9 दूनी 18 भी तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। 18 का मतलब यानी कि x + y का सम कितना हो सकता है, 14 भी हो सकता है। x + y का सम भाई 14 भी तो हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ा है, बताओ है क्या। 14 हो सकता है, तो इसका मतलब 1 और 13 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों डिजिट्स हैं। 2 और 12 नहीं हो सकते, 3 और 11 नहीं हो सकते, 4 और 10 नहीं हो सकते। हाँ, 5 और 9 हो सकते हैं, ये हो गया। 6 और 8 हो सकते हैं, 7 और 7 हो सकते हैं। उसके बाद रिपीटिशन शुरू हुआ आपका, 8 और 6, 9 और 5। मतलब भाई के पास समझ, तो कुल मिला के इतने पेयर हैं। अब ये पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल कितने पेयर है हमारे पास, 11। भाई जल्दीबाजी में तुम ये वाला मत भूल जाना, क्योंकि 14 भी तो बन रहा है, 14 में भी तो पेयर बन रहे हैं, डिजिट्स आ रही हैं। कभी तुम सीधा आंसर 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 6 चलो इसमें शुगर है नहीं, तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन ऑप्शन में वो 6 भी दे के रखेगा, तुम मिस कर जाओगे। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। इफ दिस इज डिविजिबल बाई 9, अगर यह संख्या 9 से विभाजित है, 8 9 4 7 A 5 6 B 1। ठीक है, और जहां पर इसने बता दिया बी क्या है, एक ओड नंबर है, तो सम बताओ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का। सबसे पहले तो यहाँ से 9 हटाओ भाई, जितने भी हट सकते हो तुम्हारे से। 8 और 7 15, 8 और 1 9, एक ही हट गया देखो। 7 और 6 और 4 10, 5 और 4 9, देखो ये हट गया, 7 और 6 13, 7 और 6 क्या बचा, 13 + A + B बच गया।
ठीक है, 13 का मैं 4 लिख दूं डिजिटल सम से, बताओ। 4 प्लस ए प्लस बी, ये क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अच्छा बी एक ओड नंबर है, यानी कि बी को हम फिक्स कर सकते हैं। बी या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या मेरे प्यारे भाई 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये हम फिक्स कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इस कंडीशन पे, भाई 4 और 1 5, तो ए को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। 3 और 4 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 5 और 4 9, तो ए 0 हो सकता है, भाई 9 बन गया ना। और मेरे प्यारे भाई 9 भी हो सकता है, यहाँ पे तुम ये केस मिस कर दोगे, क्योंकि 5 और 4 9, तो ए 9 भी तो हो सकता है, 9 और 9 18, 18 भी तो 9 से कटेगा, तो यहाँ पे दो नंबर आ जाएंगे, एक तो आपका 0 और एक आपका 9। 7 और 4 11, 11 18 बनाना पड़ेगा, 11 और 7 18, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो ए की वैल्यू तो ये है, और बी तो फिक्स कर ही लिया था हमने। अब हमें क्या पूछा था, सम पूछा था ए की पॉसिबल वैल्यूज का। तो 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, तो 4 और 2 6, 9 और 6 15, 5 20 और 1 27, यानी कि जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा 27। तो ये नो मिस मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि 0 भी आ रहा है ए और नो भी आ रहा है, ठीक है, दोनों पर सेटिस्फाई कर पाए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज 97 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 16। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, ये मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा था, मिस हो गया, ये ध्यान नहीं रहा, कोई बात। 7 8 9 10 11 अप टू, ये भाई क्या है, 97 डिजिट नंबर है, 97 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है। अब देखो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो डिजिट सही चल रही थी। अब यहाँ पे ये नंबर बनने स्टार्ट हो गई, भाई ये 2 डिजिट का एक ही नंबर बन रहा है, यानी कि फिर 11, तो ऐसे 97 डिजिट को तुम कैसे पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। 97 डिजिट का नंबर है, तो मैं क्या कर रहा, देखो शुरू की 9 डिजिट डायरेक्ट है बिल्कुल, तो 97 में से तुम 9 माइनस कर लो, जैसे 97 में से हमने 9 माइनस किया, यहाँ कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 17 में से 9 गए 8, कितना बचा 88। अब जो आगे 88 डिजिट्स है ना, जो इससे आगे 9 से आगे जो 88 डिजिट्स है, वो भाई 2 डिजिट के नंबर है सारे। वो कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर है भाई, मुझे तो लास्ट नंबर तक पहुंचना है ना, कि लास्ट नंबर की डिजिट क्या होंगी, क्योंकि लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मुझे तो लास्ट की 4 डिजिट पता करनी है। और लास्ट की 4 डिजिट ऐसे तो पता नहीं कर सकते तुम 12 13 14 लिख के, तो पैटर्न लगाना पड़ेगा। अब लास्ट में कितनी डिजिट बची, 88 डिजिट बची, और तुम्हें पता एक नंबर 2 डिजिट का है, तो यहाँ में से 2 से डिवाइड कर दूं, तो बताओ कितना आ गया 44। बताओ आया नहीं आया 44, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 44 नंबर है, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है 44। शुरू में कितने नंबर थे 9, 9 इसमें ऐड कर दो तो 53, यानी कि जो लास्ट नंबर है वो क्या होगा 53, उससे पहले क्या होगा 52, उससे पहले क्या होगा 51। तो भाई ये तरीका है पता करने का, आई बात समझ में। अब 16 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ रखा है, लास्ट की 4 डिजिट 16 से कटनी चाहिए, 16 किया 48, ठीक है, कितना बचा 45, 16 दूनी 32, 133, ठीक है। और 16 सत्ते 7 छिंग 42, 7 एकम 7 4 11, 16 अट्ठे चल जाएगा, 8 छिंग 48, 8 एकम 4 12, 128, कितना बच गया रिमाइंडर 5, तो यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 5। ये सवाल मैं तुम्हें अगले एक क्वेश्चन एक और लेकर आऊंगा डिविजिबिलिटी वाली, उसमें ये सवाल तुम्हें और करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, वैसे मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में तुम्हें आया। चलो, लीस्ट वैल्यू बतानी है एक्स की, कि ये 12 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 12 से डिविजिबल होने के लिए भाई 3 गुना 4, 12 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा हमने, तो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी। देखो 4 का तो फटाफट हो गया, 24 कटता है 4 से, बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। नंबर क्या है 5 1 7 एक्स 3 2 4, 3 हटाओ, 4 और 2 6, 6 भी कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, 7 प्लस एक्स 3 से कटना चाहिए। एक्स की वैल्यू मिनिमम पूछ रहा है, लीस्ट वैल्यू, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 होना पड़ेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 2 होनी पड़ेगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। अब 11 डिजिट नंबर है, 90 से डिविजिबल है, तो बताओ वैल्यू 4x प्लस 5y। 90 का मतलब भाई 10 × 9, ठीक है। अब कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट में 0 होगी, जब ही कटेगा 10 से, तो y की वैल्यू मुझे पता चल गई 0। आई बात समझ में। 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 0। अब 9 का डिविजिबल रूम तुम चेक कर सकते हो, 9 के पेयर बना लो, 5 और 4 9 खत्म करो, 7 और 2 9 खत्म करो, ये 9 खत्म करो, 6 और 3 9 खत्म करो,
और भाई 4 8 12 बच गया, तो 12 प्लस एक्स किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। हमें क्या बताना, अच्छा ठीक है, तो 9 दूनी 18 चाहिएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 6। एक्स की वैल्यू तो 6 आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 0। तो 6 चौक 24, 5 इंटू 0 0, यानी कि आंसर कितना आ गया। इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 डिजिट नंबर रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर फोन बाई दिस, रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई क्या। तो मेरे प्यारे भाई ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। तो देखते हैं किस किस का आंसर सही आएगा। कमेंट सेक्शन में चेक करता हूँ, तो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आंसर देते हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और तुम अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।